गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम पार्थ नायक है। वेलकम बैक टू माय चैनल फिनो, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है फाइनेंशियल नॉलेज का। इसके पहले हम म्यूचुअल फंड के 2 वीडियो बना चुके थे। म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसकी स्कीम कौन सी आती है, उसमें 14 स्कीमों तक हम लोग स्टडी कर चुके थे, देख चुके थे और उसका नॉलेज मैं शेयर कर चुका था। ये तीसरा पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसमें मैं 2 मेन पोर्शन कवर करने वाला हूँ कि बाकी स्कीम में म्यूचुअल फंड की क्या होती है, उसके मायने क्या है, उसके अंदर म्यूचुअल फंड कैसे निवेशकों के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, एंड प्लस आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, सो हमने अभी तक कवर किया था 14वीं स्कीम तक, जो थी डायनेमिक एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद हम 15वीं स्कीम के ऊपर, म्यूचुअल फंड की स्कीम के ऊपर जाएंगे, जो है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड बेसिकली थीम के ऊपर, जैसे इंफ्रा, कंजप्शन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, पीएसयू बैंक वगैरह के जो इक्विटी शेयर्स है उसके अंदर वो निवेश करते हैं। 16वीं आती है फंड ऑफ फंड। फंड्स ऑफ फंड्स मतलब एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करता है। जैसे इंडियन म्यूचुअल फंड मान लीजिए यूएस के अंदर, या फिर इंडिया का ही म्यूचुअल फंड इंडिया के दूसरे फंड म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करता है। 17वीं आती है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड मतलब एज द नेम सजेस्ट, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी या बैंकिंग ऐसे सेक्टर के अंदर सिलेक्टेड इक्विटी स्टॉक्स के अंदर ये म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं और रिटर्न लाके निवेशक को वापस देते हैं। 18वीं आती है गोल बेस म्यूचुअल फंड, जो कि कैटेगराइज होता है रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स या फिर आपके बच्चों के एजुकेशन या बच्चों की शादी के बेस म्यूचुअल फंड। जो गोल बेस है, तो आपको जब आपकी लाइफ का एक पर्टिकुलर पीरियड है, टाइम है, तब तक उसमें निवेश रख के फिर आपको उसमें अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है। 19वीं आती है आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड बिटवीन कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट के बीच में प्ले करके उसके अंदर एलोकेट करके पैसा ट्रांसफ़र फ्रॉम कैश टू डेरिवेटिव मार्केट को लिवरेज करके बेसिकली उसमें से रिटर्न कमा के इन्वेस्टर्स को पैसे वापस देता है। 20वीं कैटेगरी आती है इक्विटी सेविंग फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी, डेट, आर्बिट्रेज, ये 3 के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स को एक रिटर्न कमा के देते हैं। 21वीं कैटेगरी आती है शॉर्ट टर्म्स फंड। शॉर्ट टर्म फंड मतलब बेसिकली अगर आप जैसे बिजनेस में आपके पास बफर 50 लाख रुपीज़ है, बट वो आपके पास 3 महीनों के लिए है, उसके बाद शायद से मान लीजिए कोई ओकेजन आ रहा है, सीज़न आ रहा है, दिवाली आ रही है जैसे, तो आप ये फंड के अंदर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, जिसका थीम ही शॉर्ट टर्म फंड है, कि जो आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर अपना पैसा एक कंपेरेटिवली गुड रिटर्न मैनेज करके आपको वापस दे देगी। शॉर्ट फंड के अंदर दूसरी सब कैटेगरीज है, जैसे ओवरनाइट फंड्स होता है, लिक्विड फंड होता है, लो ड्यूरेशन फंड होता है, मनी मार्केट फंड होता है, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स होते हैं। तो ये सारे जो फंड्स है उसके अंदर आप निवेश करते हो तो शॉर्ट टर्म में एक रिटर्न आप कमा के उसमें से अच्छा गेन कर सकते हो। 22वीं कैटेगरी आती है फ्लोटर फंड। फ्लोटर फंड एज नेम सजेस्ट, इट इज़ इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स मनी, 65% ऑफ द मनी वो फ्लोटिंग बॉन्ड्स के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो रिटर्न मिलता है वो निवेशकों को वापस देते हैं। 23वीं और आखिरी कैटेगरी आती है डेट फंड। एज नेम इज सजेस्टिंग, डेट फंड्स जो है बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि गोल्ड में, गिल्ट में, क्रेडिट रिस्क में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, बैंक के बॉन्ड्स में, या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के अंदर वो इन्वेस्ट करती हैं। ये लो रिस्क और लो रिटर्न म्यूचुअल फंड्स माने जाते हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस या एक एज के बियॉन्ड जाने वाला जो इन्वेस्टर है उसके लिए अच्छी मानी जाती है, जिसका पैसा सिक्योर रहता है, रिस्क कम रहता है। हालांकि रिटर्न जो है वो कई बार वो एफडी से और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट से अच्छा देते हैं। ये सारी कैटेगरी के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्सपर्ट ज़रूरी क्यों है, म्यूचुअल फंड में निवेश के पहले एक्सपर्ट क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बुखार है, अगर कुछ आपकी तबीयत सही नहीं है आपकी या आपकी फैमिली में, तो आप गूगल करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, मेडिसिन भी मिल जाएगी, फिर भी आप कंसल्ट करोगे डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके बारे में, आपके हिस्ट्री डिसीज़ के बारे में या फिर आपके फैमिली के हेल्थ बैकग्राउंड के बारे में थरली जानता है, वो एक्सपीरियंस बंदा है, एक्सपर्ट है, जो कि आपकी सारी बैकग्राउंड और सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसको एनालाइज करके आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन देता है और आपको एक मेडिसिन देता है।
दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको फिटनेस कोच के बारे में देना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिटनेस कोच की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, उसको डाउनलोड करके भी आप उसमें से फिट होने की कोशिश कर सकते हैं। बट ज़्यादातर सर्वे ये बताते हैं कि जब आप पर्सनली किसी के साथ एंगेज होते हैं, कोई ट्रेनर होता है जो आपकी बॉडी टाइप को, आपकी बॉडी नेचर को जान के समझ के आपको प्रॉपरली गाइड करके ग्रेजुअली आपका वेट रिडक्शन, बॉडी एनर्जी, वाइटलिटी बिल्टअप और आपकी हेल्थ बूस्टिंग में जब काम करता है तो अल्टीमेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, बिकॉज ही नोज़ यू एज ए इंडिविजुअल, एज अ पर्सन। आपकी बैकग्राउंड, आपकी सारी चीज़ें उसको पता है, उसके हिसाब से आपको परफेक्टली वो गाइड करता है और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है। वैसे ही एक्सपर्ट जो है वो आपके बैकग्राउंड को जान के, आपकी एज को जान के, आपकी रिस्क एपिटाइट को जान के आपको एक अच्छी प्रोडक्ट, सही टाइम पे, सही प्राइस पे आपको देता है और उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है। 1% के डिफरेंस का भी इन्वेस्टमेंट अगर आपका डिफ़र हो गया, जैसे मान लीजिए कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका 5% आपको रिटर्न मिल रहा है एफडी में, एक्सपर्ट को आप मिले और उन्होंने 6% का आपको रिटर्न दिलवाया, तो 30 साल के अंदर 22 से 23% का आपका वेल्थ का डिफरेंस आ सकता है। अगर आप मान लीजिए एक महीने की 10,000 की SIP कर रहे हैं या फिर एफडी, जैसे मान लीजिए एफडी कर रहे हैं 10,000 की, 30 साल तक आप कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो वेल्थ हो रहा है वो 83 लैक्स के करीब हो रहा है। अगर वही इन्वेस्टमेंट 10,000 महीने का आप SIP में कर रहे हैं और मार्केट से आपको एक्सपर्ट की सलाह थ्रू अच्छा एक रिटर्न मिल रहा है और वो आपको 12 से 15% की अगर रेंज में रिटर्न आपको दिलाता है एक्सपर्ट, तो 30 साल के बाद वही सेम प्रिंसिपल के लिए आपको 6 करोड़ रुपया मिल सकता है, जो कि एक आम इंडियन के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है। उसको उसके बाद कोई जॉब या बिजनेस या कुछ करने की लाइफ में आज के इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के ज़रूरत नहीं है, इसीलिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मैं HDFC AMC के वाइस प्रेसिडेंट जो नेशनल हेड रह चुके हैं, उनका नाम है श्री कृष्ण शर्मा, उनका वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ, ज़रूर से उसको देखिएगा कि एक्सपर्ट की एडवाइस की क्यों ज़रूरत है। एंड उसके एडिशन में ये भी है कि मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस इज़ अ फ्री, सो एक्सेप्ट सम बिजनेसेस, सम NRIs या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आई गिव फ्री एडवाइस टू मैनी ऑफ माई कस्टमर्स। सो प्लीज़ मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, समझिए, सोचिए और उसके बाद निवेश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।